जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gauranga, Gauranga, Jai Sitaram, 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 Lakshmana Hanuman. Jaya Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं श्लोक वन बाय वन बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा। हाँ। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्एति तत्सर्व मिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यं वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं यत् एति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। सो भगवत गीता में जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे 8वें अध्याय का, तो ये आखिरी श्लोक पे हम लोग लास्ट टाइम पहुंचे थे। आप लोग को अगर याद हो तो महिपाल प्रभु ने बताया था। तो ये 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक है और आज के दिन ही हम 8वें अध्याय का समापन करेंगे और अगले बार से हम 9वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। ट्रांसलेशन है, अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचार्य पालन करने के ये कुछ वैदिक नियम है। सो ये जो तात्पर्य है वो बहुत लंबा है, तो हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, है ना। सो जीवन का उद्देश्य क्या है? जो ये मानव शरीर मिला है उसका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, राइट। वेरी नाइस। और कोई बताइए, ये जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। बहुत अच्छा। और कोई? बहुत बढ़िया। और ओके, वेरी नाइस। और अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है, आप लोग ने जो जो उत्तर बताए सब सही है, लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम, मोक्ष की प्राप्ति, वृंदावन जाना, है ना, भगवान की प्राप्ति, क्या उसके लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं? दरवाजा बंद कर दो।
कुछ कार्य कर रहे हैं क्या हम लोग उसके लिए? कुछ भी अगर हमें फल चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भौतिक संसार में अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना? कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना पड़े, सपोज आपको एक 4 व्हीलर ही लेना है, आप कुछ जाके डाउन पेमेंट करोगे, मंथली ईएमआई करोगे, बाप रे बाप, पता चले 2 महीने में कार कहीं लड़ गई फिर हाँ, बहुत सारा इस दुनिया में बहुत प्रकार के, बहुत बहुत विधि के, तरह तरह की चीजें हैं जिसे हम प्राप्त करने के लिए तरह तरह का संकट उठा सकते हैं। और बीच में अगर जॉब चली गई प्रोजी तो फिर क्या करोगे, है ना? तो बहुत अलग अलग प्रकार की चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के मेहनत कर रहे हैं, है ना? बहुत प्रकार का दुख उठा रहे हैं, तब जाके हम कुछ भोग करते हैं। पिछले रविवार को मैंने बताया था कि अगर हम कुछ भी भोग करते हैं, कुछ भी भोग करते हैं, तो उसमें किसी ना किसी प्राणी को कष्ट देते हैं। अब बोलोगे अरे ये क्या, ये देखिए ये बिस्लरी का बॉटल है, ठीक है, अभी मैं खोल के पानी पीऊंगा, अपना प्यास बुझेगा? ये क्या है, भोग है एक्चुअली। अब इसमें किसी ना किसी को कष्ट हुआ है तो ही हम ये भोग कर पा रहा हूं। अब आप पूछोगे कैसे? किसी ने इस बॉटल को बनाया होगा, किसी ने प्योरीफाई किया होगा, पैक किया होगा, ट्रांसपोर्ट किया होगा, बेचा होगा, कितना कितना प्रकार से हो के इधर आ रहा है, तो फिर मैं अभी पीने वाला हूं आराम से। कोई भी आप भोग करने जा रहे हैं तो किसी ना किसी प्राणी को दुख हो रहा है तो आप भोग कर पा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है आपको। जो जो भी इसके साथ लोग इन्वॉल्व हैं उनका कर्म कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा पर है, दिख नहीं रहा पर है। तो हम कुछ भी भोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कर्म काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो संदर्भ है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर हमें, जैसे कि हमने पूछा शुरू में कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। इस शरीर में अगर हमें, इसी शरीर में अगर हमें भगवत प्राप्ति हो जाए या शरीर छोड़ने के बाद भी प्राप्ति हो जाए तो यही इस जीवन का सक्सेस है। एज पर आवर वैदिक स्क्रिप्चर, भगवत गीता, भागवतम में यही बताया गया है कि अगर इस शरीर से हमें भगवत प्राप्ति हो जाए तो इस मनुष्य जीवन का सक्सेस है। सक्सेस इसमें नहीं है कि कार ले लिया, घर ले लिया, अपना कुछ सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि जो भी चीजें इस संसार की हैं वो क्या है, टेम्पररी हैं। वो आज है कल नहीं रहेंगी। इवन दो ये शरीर भी टेम्पररी है, इस शरीर भी आज आपके साथ है कल आपके साथ नहीं रहने वाला है। और अगर कोई भी थोड़ा सा अनुभव अपने जीवन में कर रहा होगा तो वो पाएगा कि कल जैसा हमारा शरीर था आज वैसा नहीं है, बदल रहा है, कीप चेंजिंग। उतना मेहनत से हम वो काम नहीं कर पा रहे जो पहले कर पा रहे थे, या उतना अगर कोई बच्चा है तो उतना देर खेल नहीं पा रहा जितना पहले खेल पाता था। कीप चेंजिंग, हमेशा हर समय चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है। लेकिन हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसमें ये जो श्लोक है भगवान उसमें बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है। अब प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि कोई ब्रह्मचारी है वो अपने गुरु के घर जाता है। पहले गुरुकुल में ऐसा होता था, है ना, बचपन में ही जब 5 साल का हो जाता था बालक तो उसको गुरुकुल में भेज देते थे, उसके गुरु के पास। गुरु उसको शिक्षा देते थे। उसके बदले में ब्रह्मचारी जो बालक रहता था क्या करता था, नगरों में जा जाके घूम के भिक्षाटन करते थे, और जो भी भिक्षा में मिलता था वो गुरु को लाके उनके सामने प्रस्तुत कर देता था। आज भी वही परंपरा है ना। हमें गुरु के निर्देशन में ही कोई भक्ति कार्य करनी है, बिना गुरु के आपको आगे नहीं बढ़ना है। गुरु आपको बोल रहे हैं कि आप भागवत का पाठ करो, भगवत गीता पढ़ो, है ना, जप करो, मंदिर में आओ, कुछ सेवा करो। अभी भी है, थोड़ा सा प्रकार बदल गया है, हालांकि ब्रह्मचारियों के लिए अभी भी वही, मतलब वही स्थिति है ना। तो थोड़ा ये भी माता जी आ रही, बोल दो चक्रवाल। अभी भी ब्रह्मचारी लोगों के लिए भी वही वैसा ही है गुरुकुल पद्धति में। लेकिन अगर कोई गृहस्थ है उसका क्या है, तो उसका ये है कि वो गुरु से पूछ के ही कुछ भी कर रहा है ना। आजकल लोग क्या है, कुछ भी कर रहे किसी से पूछते नहीं है, मन में आया तो दान कर दिया,
मन में आया तो यज्ञ कर लिया, मन में आया हवन कर लिया, मन में आया भगवान का नाम जप कर लिया, मन में आया सिनेमा चले गए, मन में आया बार में चले गए। मनोधर्म है, मनोधर्म। आवाज आ रहा है? मनोधर्म आप लोग समझ रहे हो? वो उनको लगता है कि मैं धर्म पे हूं, मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, पर वो धर्म का कार्य नहीं है, मनोधर्म है, मन का धर्म है। मन आपको जिस दिशा में लेके जाएगा आप उसी दिशा में चले जाओगे। मन आज आपको मंदिर लेके आए, कल कहीं और लेके जाएगा। मंदिर लेके आए तो अच्छा है, मन आपका मित्र है, लेकिन जिस दिन मन आपका अपोजिट गया, फिर क्या होगा? आप खाई में जाके गिरोगे। इसीलिए हमें मन का भी नहीं सुनना है, हमें प्रॉपर एक गुरु, एक गाइड, एक मेंटोर का अपने जीवन में सुनना है। और इसीलिए ये जो जो गुरुकुल पद्धति थी, इसीलिए पहले के जमाने में सक्सेसफुल थी, अभी भी सक्सेसफुल है। जो लोग किसी भी मेंटोर के अंडर में रह के सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। खाली अपने मन से कुछ सुन लिया और उसी के आधार पे डेटा प्रोसेस करके कुछ आउटपुट निकाल दिया, वेस्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एआई में कोडिंग डाल दो सब कुछ अच्छा ही देता है, वो प्रॉपर देता है, नहीं देता है। गूगल नहीं दे सकता है ना? आपको कहीं ना कहीं जाके सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण है ना सरेंडर मांगते हैं। अल्टीमेटली आखिरी अध्याय में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, परित्याग करो, धर्मों को परित्याग करो, सारे धर्मों को परित्याग करो। शुरू में पूरा बताया, वर्णाश्रम धर्म बताया, है ना? अनेक अनेक प्रकार के धर्म बताते हैं भगवान, है ना? ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग करने के लिए बहुत कुछ बताते हैं, और आखिरी में बोल देते परित्याग करो। वही है इसमें, ये बहुत ही विशेष इसीलिए है। और ये समापन श्लोक है ना 8वें अध्याय का, और इसके बाद अत्यंत गुह्य ज्ञान चालू हो जाता है, भगवान बताना शुरू करते हैं। पहले हमको सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके गुह्य ज्ञान मिलेगा। सरेंडर, आप समझ रहे हैं? पूछना पड़ेगा क्या करना है, कौन सी सेवा है, कैसे जप करे, पढ़े कि ना पढ़े, अपने मन से आ गए, बस देख के कर रहे। देखो मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे, लाखों लाखों लोग आ रहे, सबका अपना अपना भाव से भगवान कुछ ना कुछ उनको दे ही रहे हैं। लेकिन अगर ज्यों का त्यों एज इट इज, प्रभुपाद भगवत गीता का नाम एज इट इज क्यों रखे? उसको प्राप्त करना है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे देन फिर आप अपने मनोधर्म को फॉलो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मनोधर्म को फॉलो कर रहे हो। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। ये जो लाइन है, जब आप एक बार सीख लोगे ना, जब आप सीख लोगे कि भक्ति कैसे करना है, कैसे हमको जुड़े रहना है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज तक मंगला आरती में आए ही नहीं कभी। अरे 4:30 को क्या होता है, क्या ऐसा भगवान दर्शन देते हैं, क्या ऐसा गुह्य चीज है उस समय, कभी आके देखो तो मंगला आरती में भगवान का दर्शन तो करके देखो। और जब जब गुरुवाष्टक गाया जाता रहता है उस समय तो देखो। अभी तो देखा ही नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं भक्ति का। आपने कभी मंगला आरती सुबह का मंदिर में अटेंड किया ही नहीं। शाम को आते हो, शाम को बस वही लोग आते, तमोगुणी लोग आते कैसे ना कैसे, हाँ कुछ खाने पीने। ये तो प्रभुपाद का कृपा है हम सबके ऊपर कि कोई ज्यादा हमारे जैसे आदमी है जो खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी प्रभुपाद ने बिस्ट्रो बना दिया, गोविंदा बना दिया, है ना, स्वीट स्टाइल, ये वो कैसे न कैसे करके मंदिर तो आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसको लाभ तो मिल जाएगा। किसी दिन भक्तों कोई किसी ना किसी भक्त से टकरा ही जाएगा। एक मंदिर में एक बहुत विशेष भक्त है, वो जो कॉर्नर में जो पेट्रोल पंप है ना, सर्कल से थोड़ा सा आगे राइट साइड में एक डिवोटी है, वहीं पे अभी डिवोटी है, उस समय बालक थे, वो आए थे अपने गांव से और वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और ये जो मंदिर के गाड़ी वाले हैं ना, मंदिर की जितनी गाड़ियां वहीं पे पेट्रोल भराती है अभी भी। तो ये सब पेट्रोल भराते जाते थे ड्राइवर लोग, और हरे कृष्णा बोलते 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 एक दिन उनको लेते आए मंदिर। और एक दिन मंदिर जब आ गए, मंगला आरती में भगवान का दर्शन जब किया, उसके बाद सोच लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और मंदिर ज्वाइन कर लिए। 12-14 साल वो मंदिर के गेट से बाहर नहीं गए। सोच लिए भगवान को छोड़ के अब नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी हमको दे के गए राधा रस गरी को, कहीं भी रहेंगे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं।
ये एक मौका है इस जीवन को सफल बनाने का। और देखिए देखिए प्रभुपाद का ये उस समय जब 50 साल पहले जब मंदिर बन रहा था, तो बीएमसी परमिशन नहीं दे रहा था मंदिर बनाने के लिए। बोला कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाएगा, कैसे संभालेंगे, है ना। बहुत एक वर्ड यूज किया था उस समय का कमिश्नर, न्यू साइंस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, बहुत परेशानी होगा, शोरगुल होगा। बीएमसी ने मंदिर बनाने से इनकार कर दिया। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रीचिंग सेंटर बनाएंगे, हमारे बस आके यहाँ पे रुकेंगी और यहाँ से जाके भारत में अलग अलग जगहों पे प्रचार करेंगे। प्रभुपाद बोले थे कि जुहू में आने वाले समय में, जुहू में मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ लोग आए, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करें और जाकर बाहर प्रचार करें। और देखिए आज वही हो रहा है। हमें यहाँ पढ़ने आना है, पढ़ना है, सीखना है। ये हमारे सीखने का समय है। अब कोई बोलेगा मेरा तो उम्र 60 साल हो गया प्रभु जी, अब मैं क्या सीखूं? अरे भैया, जब जागे तभी सवेरा। जिस दिन जाग गए, जिस दिन आपके अंदर ये ज्ञान की बात पहुंच गई, उसी दिन सोच लो। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, भले आपका उम्र 60-65 साल है, अगर भगवान की भक्ति करने लगो तो उस समय भी नूतन नित्य नवीन, भगवान नूतन नित्य नवीन है। जैसे ही कोई भगवान की भक्ति करने लगता है, वो भी नवीन, अपने नवीनतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस समय भी आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, है ना। कर्मी लोग देखो, नए नए युवक हैं, मतलब 16 साल के, 20 साल के, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, दिन भर उनको एंग्जाइटी है, प्रेशर है कि नहीं? उनको समझ में ही नहीं आ रहा है जीवन में क्या करना है। पूरा एकदम से उनका उत्साह, एनर्जी, सब कुछ रखा ही रह जा रहा है, कुछ नहीं उपयोग कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जीवन के जो जो जीवन का रास्ता है, उसमें उनको डेस्टिनेशन, जो गोल है, वही पता नहीं चल पा रहा है। ये भगवत गीता जो कि बच्चों को शुरू से पढ़ाई जानी थी, स्कूल कॉलेज हर जगह होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये ज्ञान, ये कोई, ये थोड़े ना कि यहाँ पे स्पेशल है, यहीं पे डिस्कशन कर सकते हैं। हर जगह डिस्कशन होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां देखो वहीं कह दो कृष्ण उपदेश। और आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही ये गायब है कि नहीं? वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है। देखिए मनोधर्मी शब्द आया ना, कुछ लोग मनोधर्मी, देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो गीता को पढ़ेंगे। आज की ही बात है, यहीं सेकंड फ्लोर पे सुबह में एक व्यक्ति आए थे। वो बोले आप मेरे को और मेरे बच्चों को भगवत गीता पढ़ा दो अलग से, 1 by 1 वर्स। मैं बोला आओ प्रोग्राम में आप। बोले नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके पढ़ना है। मैंने बोला आपको पर्पज क्या है? नहीं बस सुन रखा है तो पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला आइए सीखिए। बोले नहीं, अलग से स्पेशल, मनोधर्मी। मन में कहीं सुन लिया कि हाँ गीता पढ़ने से अच्छा होगा, होता है, तो बस करना है। लेकिन ठीक है, आज या कल अगर धीरे धीरे गीता पढ़ेंगे तो क्या पता दिमाग खुल जाए। मैंने भी नंबर ले लिया है ना। तो मनोधर्म से नहीं करना है हमको कि मन में आए तो कर लिया। एक हायर पर्पज होना चाहिए, और उसके लिए हमें अपने जीवन में गुरु होना ही चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शन से करते हैं, क्योंकि तब हमारे लिए ड्यूटी बन जाता है। तब हमारे लिए ड्यूटी बन जाता है। जैसे देखो नौकरी करने जाते हैं, 10 घंटा बैल के जैसे काम करवाते हैं सब, और हम करते हैं बहुत अच्छा से। और मंदिर में एक छोटा सा सेवा मिल जाए तो हम आनाकानी करते हैं, सोचते हैं इससे क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। अरे उससे खाली तुमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, इससे पूरे जीवन का तुम्हारे सुधार होने वाला है। पूरे जीवन का जो पर्पज है वो फुलफिल होने वाला है। जैसे रास्ते में कोई भिखारी अगर आपसे भीख मांगे, तो आप उसको क्या ऐसा दे दो कि उसका जीवन सुधर जाए? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, खिला दो पिला दो। क्या होगा उससे? एक टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कितना खिला सकते हो आप उसको? लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान दे दो जिससे वो आगे बढ़ जाए, और जो जो जिस व्यवस्था में है वो व्यवस्था से बदल जाए। और किसी को देना, सबसे परम दान क्या है पता है क्या? उसे भगवत ज्ञान दे दो, भगवान का ज्ञान दे दो। अरे भिखारी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कोई भिखारी है ना, कोई गरीब है ना, उसके ऊपर तो भगवान सबसे ज्यादा कृपा करते हैं।
उसका कुछ आसक्ति नहीं है, उसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर वो उस स्थिति में भगवान की भक्ति करे तब तो वो भगवान को और जल्दी प्राप्त कर लेगा। वो तो और अंदर से रोएगा, भगवान क्या कर दिए हो, बस आप ही हो और कुछ जीवन में नहीं है। ये तो भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है। लेकिन चूंकि ये ज्ञान नहीं है इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं, और इस ज्ञान ना रहने की वजह से देखना कभी कभी लोग भगवान को कोसते भी है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, भोग रहे हो, भक्ति करो और फिर निकलो। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना है। कुछ भी दान देना है किसी को, 3 प्रकार के दान होंगे। कौन कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन दानों का फल ऐसा है कि अगर कोई तामसिक दान दे रहा है, अब कोई नॉनवेज ही खिला रहा है किसी को डायरेक्टली, क्या मिलने वाला है तुमको? नरक मिलने वाला है उस दान से, है ना। ऐसे ही राजसिक दान का भी प्रभाव खतरनाक है, सात्विक दान का भी प्रभाव खतरनाक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन आपको वो पीछे आके मिलने वाला है, वापस उस आपको पास एक दिन चल के आने वाला है ना। तो आगे देखिए क्या प्रभुपाद जी बताते हैं। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। अभी तो आजकल जमाना ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है, आयु खत्म हो रहा है, और व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, 40, 45, 50 साल के हो गए, विवाह ही नहीं हो रहा है कि नहीं। 60 साल का आयु है, 70 साल का आयु है, 50 साल तक विवाह ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैचिंग ही नहीं मिल रहा है उनको, इस संसार में मैचिंग ही नहीं मिल रहा है। तो आयु डिफाइन है हर चीज का आयु, कि आपको 25 साल तक क्या करना है? पढ़ाई करना है, मतलब ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हुए आपको शिक्षा लेनी है, और 25 वर्ष के बाद आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, और 50 साल तक ही आपको गृहस्थ में रहना है ना। और आज जमाना ऐसा है कि 50 साल में गृहस्थ में जा रहे हैं, वानप्रस्थ कब जाएंगे, है ना। तो व्यवस्था बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, एक कलयुग का प्रभाव है ना। तो कलयुग हमारे मन और बुद्धि को घेरे हुए है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या बैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो जो जिस व्यवस्था को अच्छे से फॉलो करता है तो ऊपर के प्लैनेट्स में जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है। अगर किसी ने अच्छे से वर्णाश्रम धर्म को पालन किया तो वो जाएगा स्वर्ग लोक में जाएगा, और किसी ने अच्छे से फॉलो किया तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, और अगर किसी ने भक्ति कर लिया तो बैकुंठ लोक भी जा सकता है, और उससे भी आगे कृष्ण लोक को भी प्राप्त कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये सवाल होगा, प्रभु जी मेरा तो समय निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला, 25 साल निकल गया, मुझे ब्रह्मचारी के बारे में पता ही नहीं चला, 50 साल बीत गया, अभी मैं गृहस्थ में गया ही नहीं, तो क्या करना है? उस समय अगर आपने भक्ति का आश्रय लिया, उस समय आपने किसी भी समय अगर आपने भक्ति का आश्रय लिया तो आपका जीवन क्या होगा? सफल हो सकता है। चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो, बच्चे हो, बालक हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, वो भक्ति को क्या कर सकते हैं? प्रारंभ कर सकते हैं। इनम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। अभी देखिए प्रभुपाद जी कितना विशिष्ट बात बता रहे हैं। अभी तो देखो हम लोग भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं तो मनोधर्म से आ रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि अच्छा लगा तो आ गए, नहीं अच्छा लगा तो मंदिर नहीं जाके कहीं और चले गए। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि भगवत गीता आप पढ़ भी रहे हो ना, तो वो भी मनोधर्म हो सकता है कि वो अरे अच्छा लग रहा है तो पढ़ रहा हूँ फिर रख दूंगा, ऐसा नहीं। भक्तों की संगति में पढ़ना है। किसकी संगति में पढ़ना है? भक्तों की संगति में पढ़ना है। और इसीलिए अगर आप देखोगे प्रभुपाद जी ने जो भी बताया है, जो भी उपदेश दिया है, तो आप देखोगे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में एज इट इज फॉलो होता है, एज इट इज फॉलो होता है। कैसे? देखिए एक ग्रुप बना है, जैसे हमारा ग्रुप है लाइट ऑफ भगवत। अब इसमें बना दिया है, कुछ भक्त लोग हैं, सेवा करते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं कि क्या हुआ, आपका जप हो रहा है कि नहीं, है ना, आप प्रोग्राम क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे की देख रेख भी करते हैं, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। आप समझ रहे हो क्या बात को? तो इसीलिए अगर हम प्रोग्राम से जुड़े हैं तो हमको एकदम इंटैक्ट जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। अब ये नहीं सोचना है कि कहीं बाहर कहीं कुछ तो और चल रहा है तो गए, बाहर गए और देख लिया, अरे यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा प्रसाद खिलाते हैं, है ना, या फिर आ, आ, या फिर ऐसा देख लेते हैं, अरे ये तो हमारे वहां से नजदीक है तो यही पकड़ लेते हैं, है ना, या तो फिर अरे ये तो बहुत इजी है, ये प्रभु जी लोग तो समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, जो इजी है यूट्यूब पे शॉर्ट्स में समझा देते हैं अच्छे से, तो यूट्यूब वाला ही पकड़ लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे नहीं होता है भक्ति, है ना। हमको बराबर एक एक जैसे बोलते हैं ना, संघ शक्ति कलियुगे, हमें एक एक संघ में हमको क्या करना है, एक एसोसिएशन में जुड़े रहना है, तो हम धीरे धीरे भक्ति में उन्नति भी कर पाएंगे। अब जैसे देखिए आम का पेड़ होता है ना, आम के पेड़ में छोटे छोटे आम लगते हैं, पहले लगते हैं, और यही आम जब उस पेड़ में लगे रहते हैं तो एक दिन बड़े बन जाते हैं, है ना, पक जाते हैं, मीठा फल हो जाते हैं। लेकिन अगर यही छोटे छोटे आम अगर वो पेड़ से टूट के नीचे गिर जाए तो फिर क्या वो आम मतलब अच्छे फल बन पाएंगे क्या? बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। तो हम भी अभी छोटे छोटे आम हैं, हमको भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, कुछ पुण्य सुकृति की वजह से, यहां तक भी शास्त्रों में लिखा है कि पूर्वजों के कुछ पुण्यों का फल हमको मिला है, इसलिए हम भगवान की भक्ति में आए हैं। कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, कृष्ण का कथा सुन रहे हैं, ये पुण्य से हो रहा है, हमारे मर्जी से खाली नहीं हो रहा है कि हम मन में हुआ उठ के चले आए, ऐसे नहीं हो रहा है। बहुत बहुत जन्म, और वैसे भी हमको पता है कि 84 लाख की योनियां हैं, पता नहीं किन किन योनियों में रहे होंगे, पिछले जन्म में कितने कुत्ता बिल्ली बंदर, हाँ क्या क्या बन के आए होंगे, और तब जाके मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो ये आसान नहीं है, साधारण बात भी नहीं है, बहुत ही विशिष्ट बात है, और उसका हमें ध्यान में रखना चाहिए उस बात को। तो अगर हम आए हैं तो प्रयास करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। और हम क्या है, सीरियस ही नहीं होते, हम सोचते हैं ये तो प्रोग्राम हर सैटरडे संडे चलता है, क्या करना है, 2-4 नहीं भी आए तो किसी दिन तो आ ही जाएंगे, कोई ना कोई यहाँ बैठा ही रहेगा 5 से 6। नहीं, आपका समय बीत गया होगा। क्या हो गया रहेगा? समय बीत गया रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। बहुत उथल पुथल बीत गया, गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा, और तब हम प्रयास करने के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी जैसे वृद्धावस्था में, जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर शरीर बढ़ेगी, आप थोड़े ना इतना भाग दौड़ कर पाओगे, आप थोड़े ना इतना, है ना, आपका हाथ उठाने में भी कठिनाई होने वाला है ना, आपका सर उठा के सीधा बैठने में भी प्रॉब्लम होने वाला है, होने वाला है। बहुत जो इस समय अपने को स्ट्रांग समझ रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बस, मैं भी, सब लोग के साथ होने वाला है। तो हमें जो भी समय उपयोग में मतलब भक्ति में उपयोग के लिए मिला है, तो उसका अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनोधर्म से भगवत गीता को भी समझने का प्रयास नहीं करना है अपने मन से, वो भी भक्तों की संगति में ही और भक्तों के द्वारा ही श्रवण करके समझना है, भक्तों से ही समझ सकते हो। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए
आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को प्राप्त करके महिमा मंडित हो उठेगा। यज्ञ, दान, तप करने की आवश्यकता है क्या? सिर्फ और सिर्फ अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो आपका जीवन ये सारी चिंतनों को पार करके, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महिमा मंडित हो जाएगा, ग्लोरिफिकेशन, आपका ग्लोरियस हो जाएगा आपका जीवन। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना, जैसे कोई भक्ति करता है तो उसे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ है ना, और कौन सा यज्ञ है? राजसूय यज्ञ, और कौन सा है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेकों यज्ञों का फल सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है। और चैतन्य महाप्रभु बताए भक्ति करने का क्या सबसे जो सिंपल मार्ग है वो क्या है? भगवान के नाम का जप। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है ना। कितने लोग जप नहीं करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। सब लोग, आप लोग जप करते हैं? क्या बात है, वेरी नाइस। हमें बस भगवान के नाम का जप करना है। बहुत सारे लोग इसी बात को समझ नहीं पाते हैं। और सिंपल सिंपल कितना प्रूफ भगवान ने दिए है। गीता में बताया ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हानि होगा तब आएंगे। हाँ, कलयुग में हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब आप पूछोगे ना कि भगवान बोले हैं तो क्यों नहीं आ रहे भगवान? पूछना बनता है कि नहीं? आ रहे हैं भगवान। कलयुग में कैसे आ रहे हैं? चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान का अवतार इस समय भी है। किसमें? उनके नाम रूप में। तो इसलिए हमको भगवान का नाम जप करना है। सिंपल बात है, भगवान का नाम जप से सब कुछ संभव है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 4 बजे उठते हैं और भगवान का आरती करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, मंगला आरती हमारे मंदिर में कितने बजे होता है? 4:30 बजे। कितने लोग मंगला आरती में आए हैं आज तक? जितने लोग नहीं आए मंगला आरती में, वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि किसी दिन इस्कॉन जुहू में मंगला आरती में आके भगवान का दर्शन करेंगे। और तब आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जीवन में आज तक क्या जो बहुमूल्य चीज था वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मंगला आरती करते हैं और फिर भगवान के नाम का जप करते हैं। लेकिन हमारे वहां मुंबई में ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 8 बजे। सो अर्ली ब्रो। ईमानदारी से बताइए, चलो इधर कितने बजे होता है घर में? ओह वेरी नाइस। अगर आप सही में ईमानदारी से कोई 5 से 6 और 7 बजे तक जप करता है, चलो 1 घंटा ही भी कोई जप कर दिया 5 से 6 ना, तो वो दिन तो सफल हो ही जाएगा। और लगातार अगर 5 से 6 बजे तक उठ के जप कर रहा है, 1 घंटा भी मिनिमम जप कर रहा है। वैसे तो प्रभुपाद जी 2 घंटे बताए हैं। जो लोग अगर रेगुलर आ रहे हैं उनको 2 घंटे जप करना है। अगर 2 घंटे जप कर रहे हैं तो जप का इतना महिमा है कि आपका जीवन इसी शरीर में आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। आपको लगने लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ तो, और भौतिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा। हालांकि ये नाम अपराध है, लेकिन अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है तो अवश्य ही उसका जीवन सुखमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवा पे भगवान कीर्तन करने लगते हैं। और जहां भगवान है वहां पे कुछ हो सकता है क्या गलत? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। अच्छा, ये प्रभुपाद जी बार बार भक्तों को क्यों इंडिकेट करते हैं? इसलिए करते हैं ना, हम भक्ति में आ गए हैं, प्रोसेस समझ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे।
इसलिए बार बार भक्तों को प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं कि भक्तों से ही समझना है, भक्तों से ही समझना है, अपने मन से समझने का प्रयास नहीं करना है। अब 1-2 साल आ गए, मंदिर में आ गए, अब लगने लगता है बस ऐसे ही तो करना है, सीख गया हूं मैं, सीख गई हूं मैं। अरे प्रभु जी क्या, वही तो बात है, एक ही बात बार बार कह रहे हो आप, मैं समझ गई, मैं करती हूँ, सब अच्छे से जानती हूँ, बस आ गया अहम, गए काम से। हमेशा हमको सीखते रहना है भक्ति के लिए, भक्ति के बारे में भक्तों से सीखते रहना है। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। जैसे ही आपके अंदर अहम की भावना आ गई ना, फिर भगवान कहाँ आप सीख पाओगे, है ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। अब इंटरनेट पे कौन कौन सा है, कौन मनोधर्मी है, कौन भक्त है, कैसे पता, कैसे कर पाओगे पता, है ना। किसी का मिलियन में रीच जा रहा है, वो भक्त हो गया। कुछ बोलना चाहते हो वो? हाँ, फॉलोअर्स देख के, फॉलोअर्स देख के, तब तो आप ट्रैप में गए माया के, है ना। कई बार ऐसा हो रहा है आजकल भक्तों के साथ, उनको लग रहा है कोई बहुत फेमस हो गया तो बस वो भक्त है। हो सकता है वो भक्त है, पर आपको ये एसोसिएशन मिला है, आपको भगवान ने यहाँ पे भेजा है सीखने के लिए, आप ये नहीं सीख रहे हो। जैसे क्या रहता है ना, गांव में एक कहावत है, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी। एक जगह सीखो, ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, सीखना ही तो है। ब्रह्मचारी का मतलब स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, एक जगह आप सीख लो, फिर जिधर जाना है उधर जाओ, और फिर आप खुद जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। आपने सीखा ही नहीं, आपने प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा ही नहीं, प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं उसको सुने ही नहीं। प्रभुपाद का आश्रय लेना है। बार बार मैं प्रभुपाद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी है जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया है कृष्ण भक्ति का मार्ग। 50 साल पहले जिस संत ने, जिस महात्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया हो, और उसके बाद भी उनका बनाया हुआ मूवमेंट दिन पे दिन लगातार, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। 50 साल पहले प्रभुपाद चले गए, अभी प्रभुपाद शरीर के साथ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने बुक्स में ये भगवत गीता के तात्पर्यों में क्या ऐसी चीज बता दी कि जिससे जो भी पढ़ रहा है भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, भगवान की भक्ति स्टार्ट कर रहा है। नहीं भी भक्ति कर रहा है स्टार्ट, तो बोलेगा ए नॉनवेज मत खाना रे, अच्छा बात नहीं है, कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ लिंक मिल गया है ना। ये गलत है, बोलेगा जुआ गलत है, बोलेगा ये धूम्रपान गलत है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने भगवान की जो टीचिंग्स है भगवत गीता में एज इट इज उसको ऐसे समझा दिया है कि लोग समझ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी क्रांति प्रभुपाद जी ने ला दी है समाज में। भले आपको ऐसे ऐसे तो दिख रहा है, पर भले ही आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन जो ये देख रहा है, जो जो थोड़ा सा अनुभव अपने जीवन में कर रहा है, तब वो कह रहा है जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, तब वो करना चालू कर रहा है। यस, तो अगर आप प्रभुपाद के टीचिंग्स को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हो, तो आप भक्तों का सेंटर लीजिए, भक्तों का आश्रय लीजिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर्स है, इतने ऑनलाइन अवेलेबल है, 1 घंटा कोई हिंदी का लेक्चर सुन लो, आप देखो आप पहले जो थे वो नहीं रह जाओगे। आपके अंदर इतना स्फूर्ति आ जाएगी, कुछ करने की जिज्ञासा आ जाएगी कि यस भक्ति करना है। प्रभुपाद वृंदावन में एक लेक्चर देते हैं, उसमें वृंदावन जो ब्रजवासी लोग हैं उनको बोल रहे थे 1975 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसी समय वो लेक्चर हो रहा था समाओ। प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, आप एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान के लिए मर रहा है, आइए हमारे साथ, आप तो कृष्ण के घर के लोग हैं, आइए हमारे साथ, ये गीता के संदेश को लेके चलिए विदेशों में। आप थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहा है, पूरा पृथ्वी ही भारत भूमि बन जाएगा, खाली गीता का प्रचार प्रसार करिए। कोई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है ना। बाप बेटे से लड़ रहा है, माँ सास बहू से लड़ रही है, पूरा हर तरफ कलयुग का कलमश फैला हुआ है। हमारे हृदय में भी कलमश है वो, और वो कलमश अगर शुद्ध हो जाए,
हट जाए हृदय से, तो हमको पता चलेगा कि ये जो पृथ्वी का जो टुकड़ा है या जो धन संपत्ति है वो यही का है और हम यहाँ के है ही नहीं। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्या भारत क्या पाकिस्तान, ये तो एक्सटर्नल लेवल पे बनाया गया है। अभी कोई आके बोलेगा अरे तुम तो देश के खिलाफ जा रहे हो। अरे सिंपल सा बात बताओ ना भैया, 60 साल पहले कौन पाकिस्तान था? 70 साल पहले जो भी, इसके पहले तो भारत ही था। और शास्त्रों में लिखा है समस्त भूमि ही भारतवर्ष है। पृथ्वी की समस्त भूमि जो है वो क्या है? भारतवर्ष है। ऐसी संकल्पना हमारे भगवत गीता में दी हुई है, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे, समझने का प्रयास नहीं कर रहे, थोड़ा भी प्रयास नहीं कर रहे। इवन दो मैं वो नहीं बोल रहा हूं, जो भक्ति में आ गए हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे। वो इतने आलसी हैं, बस सोचते हैं हफ्ते में एक दिन बस सुन लिया, 1 घंटे हो गया, फिर अगले साल आएंगे, कोई रहेगा भक्त, कोई अच्छा डिवोटी रहेगा, कुछ सुन लेंगे। हम रेगुलर नहीं है, क्लासेस में भी रेगुलर नहीं है, हम जप में रेगुलर नहीं है। 2-4 दिन क्लास में आते हैं, फिर सोचते हैं अरे मेरे मौसी के मामी का लड़के का शादी पड़ गया, उधर जाना है, 1 महीने आउट ऑफ टाउन हो प्रभु जी में। 1 महीने आउट ऑफ टाउन हो, आउट ऑफ सिलेबस कब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, ऐसे ही है ना। तो जीवन का जो लक्ष्य है, जो जीवन का सबसे जल्दी शीघ्र कार्य करने वाला कोई चीज है, वो क्या है? भक्ति है। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है तो अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है। कोई भक्त का खोज करेगा हृदय से, जरूर उसको भक्त मिल जाएगा। लेकिन हृदय से अभक्त का खोज करेगा तो उसको अभक्ति ही मिलेगा। ये सब हृदय की बात है, फ्री विल की बात है। भगवान ने आपको सोचने का फ्री विल देके रखा है। अगर आपके हृदय में कुछ भी ऐसा भावना है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो मुझे एकदम से सबसे ज्यादा धन कमाने का रास्ता बता दे, है ना, कुछ ज्यादा भोग करने का रास्ता बता दे, वही व्यक्ति मिलेगा। लेकिन हृदय में अगर भावना जागृत हो जाए कि कोई अच्छे भक्त का संगति मिल जाए मुझे। अभी देखो, हम लोग जहाँ पे, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, सब लोग भक्त तो नहीं है। आजू में बाजू में है ना, नीचे ऊपर, इवन तो घर में ही, घर में कोई ऑनियन गार्लिक वाला होगा, कोई नॉनवेज वाला होगा, वो तलवार लेके खड़ा होगा, ये सब जाना बंद कर है ना, है कि नहीं? कितनी विषम परिस्थिति है। लेकिन अगर भगवान से शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें ना कि हे भगवान मुझे भक्तों का संगति दे दो, तो भगवान संगति देते हैं। लेकिन हमारा प्रार्थना ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से देंगे? तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें भक्तों की संगति दो, है ना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर किसी व्यक्ति को लव मात्र एक क्षण का भी अगर साधु संग प्राप्त हो जाए तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जिसका संगति करेंगे, है ना, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। जो भक्त का संगति करेगा तो भक्त आपसे यही पूछेगा, अरे आपने कल क्या भगवत गीता में पढ़ा, आज क्या पढ़ा, आपने अभी तक पूरा भगवत गीता कितनी बार पढ़ा? प्रभु जी किताब ले जाके रखा है, लाल कपड़ा चढ़ाया है, रखा हूँ, रोज प्रणाम करता हूँ, हो गया, क्लियर कट। अरे पढ़ने के लिए दिया है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अभी तो ये महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम जाते हैं, लोगों को बुक देते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिया क्यों? प्रभुपाद जी बोले कि बांटना तो है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले तुम खुद पढ़ो, तुम खुद पढ़ो। हम सब सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, एक्शन में नहीं आ पा रहा।
सो हमें भगवत गीता पढ़नी है, और तब जब हम पढ़ेंगे तब तो दूसरों को बता पाएंगे क्या लिखा है, हाँ कुछ तो पॉइंट वाली बात है, नहीं है। और जब हम पढ़ेंगे तब हम ईश्वर के, जैसे बोलते हैं ईश्वर की चार चीजें, भगवान कृष्ण की चार चीजें, नाम रूप गुण लीला। इसी अध्याय में जब शुरू में बताया जा रहा था तो भगवान एक जगह बताते हैं, अंत काले च मामेव, अंत काले च मामेव। अगर आखिरी समय में कोई मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर का त्याग करता है तो उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। अब मेरा स्मरण करते हुए में का क्या मतलब है? नाम रूप गुण लीला, ये चार चीजें। अगर सपोज भगवान की कोई लीला भी याद हो रही है, जैसे कैसे भगवान ने पूतना को मारा, पूतना बोलती रही छोड़ 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 छोड़, भगवान बोले नहीं, पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अगर मान लो यही याद आ रहा है, कई बार होता है ना, देखिए जब थोड़ा भक्ति करने लगेंगे, जब करने लगे ना, तो अंदर से आवाज आने लगती है, अरे यार ये चीज छूटनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ना। जैसे कभी कभी क्या हो गया, कहीं गए, बिजनेस किया कुछ, या फिर कोई जॉब कर रहे, कुछ लाभ हो गया, तो लगता है ना अरे यार ये करते रहना है अपने को। वैसे ही भक्ति में जब कोई अच्छे से जप करता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है ना, तो उसको लगता है ये छूटे मत छूटे मत, अंदर से भाव आता है कि भक्तों का संग छूटे मत। और हमारा क्या आता है, अरे जल्दी से बंद करो प्रवचन, निकलना है, जाना है। सो ऐसे ही, लेकिन भगवान कैसे है, आपको, आपने भले भगवान को अब छोड़ना चालू कर दिया, नहीं आऊंगी नहीं करूंगी, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ माइंड में पीछे याद ही रहता है। जाओगे नॉनवेज खाने, याद आ जाएगा, अरे यार वो क्लास में क्या पाप के बारे में बताया था। वो पाप ही खा रहे, बेचारा भोग ही नहीं कर पाएगा वो, है ना। ये कृष्ण का है। और जैसे मान लो कुछ जुआ खेलने जा रहा है, अरे जी ये तो जुआ पाप है पाप है पाप है, अपने को याद आने लगेगा, है ना। ऐसे ही कृष्ण को जरूरी नहीं है कि खाली नाम से रूप से, क्या उनका गुण भी है ना, गुण भी है, ज्ञानी भी है कृष्ण, ये भी उनका गुण है। और ज्ञान से पकड़े रखे हैं आप, ज्ञान से क्या करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, है ना। अब जैसे कोई घर में जाएगा, टीवी देखेगा, टीवी में देखेगा, अरे ये तो इंद्रिय तृप्ति आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसको पकड़ के रखे हैं, भगवान पकड़ के रखेंगे। और अगर हम ये चारों चीजें अगर कहीं ना कहीं अगर हमको मिल रही है और उस समय हमें शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अच्छा एक बात बताऊं आपको, कुछ दिन से ऐसे देखता हूं मैं, मतलब ऐसा भय नहीं है, लेकिन कुछ दिन से ऐसे देखता हूं कि रोज कहीं ना कहीं से, किधर ना किधर से कुछ सुन ही लेता हूँ कि उनका वो थे तो मर गए, उनके वो थे तो मर गए, इधर एक्सीडेंट हो गया तो इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, है ना। कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। आप लोग को आता है क्या ऐसा? आता है। तो उस समय क्या लगता है, आप यहीं पे रहोगे? हाँ, उस समय क्या लगता है, ईमानदारी से बताइएगा। क्योंकि मैं अभी आज ही मंदिर में सुबह अनाउंसमेंट हुआ, एक ब्रह्मचारी के भाई भाई एक्सीडेंट में मरे। हाँ, सुनते हो आप लोग भी, सुनते हो ना। उस समय क्या लगते हो कि मैं क्या अश्वत्थामा होने वाला हूँ क्या? है, चिरंजीवी बनने वाले हो क्या? आपको भी तो जाना है, जाना है कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर सोचते हो अरे अभी कहाँ, अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, है ना। अभी तो बच्चे का शादी करना है, बच्चे को पढ़ा के बड़ा करना है ना। फिर उसका शादी करना है, फिर उसके बच्चे होंगे। ऐसे भाव आते हैं। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। नहीं, कितना टाइम है वो पता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन का क्या काम है, भगवान की भक्ति में लग जाना। क्योंकि अगर भक्ति में लग जाओगे तो कहीं से भी फेल नहीं होने वाले हो, कहीं से भी नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ नुकसान होने वाला है क्या? अरे जब कर रहे हो उसमें कुछ पैसा लग रहा है क्या, ईएमआई भरना पड़ता है क्या जब करने के लिए? हाँ, सिंपल सा मुंह से बोलना है। जहां हम कचर पचर बात करते थे पहले, उसकी जगह पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान का नाम जप करना है, कुछ पैसा नहीं कर, है ना। तो भी हम कर पा रहे हैं क्या, भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हो आप लोग? नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि जब करते अगर शुद्ध नाम ले लेते तो यहाँ थोड़े न रहते भगवान के धाम जाते। लेकिन हमें करने का प्रयास करना है। अब देखिए, जब भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में जब सुनने लगता है कोई ना भक्त, तो उसके जीवन का सारा भ्रम जो है अपने आप दूर होने लगता है। जो भी जीवन का भ्रम होता है वो दूर होने लगता है, ये प्रोसेस है। तो इसलिए पहले आपको भगवान के नाम का जप करना होगा, कथा सुनना होगा, भगवान का दर्शन करना होगा, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। और विधि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपने घर में भगवान का फोटो रखे हो, आप जो कुछ भी बना रहे हो ऐसा बनाओ कि भगवान को पवा सको। अब ये मत पूछ देना नाला सुपारा की जैसे कि लहसुन प्याज बना सकते हैं क्या ठीक है, जो कुछ भी ऐसा बनाओ जो सात्विक है, जो भगवान खा सके। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और बस सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लगा देने से, एक तुलसी का पत्र डाल के भगवान को भोग लगा देने से भगवान खा लिया, भगवान का भक्ति हो गया। भगवान का नाम ले लिया, भगवान खुश हो गए। कौन सा आदमी है भाई जिसका खाली नाम ले लो तो खुश हो जाए? यहाँ तो बोलेंगे नाम के साथ साथ जयकारा लगाओ, भगवान बोले खाली नाम ले लो और कुछ नहीं करना है, खुश हो गए भगवान, है ना। और देखो, भोग भी लगाया तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान थाली चट कर रहे हैं आपको, एक एक आदमी का बढ़ोतरी हो रहा है, ऐसा भी नहीं है क्या ऐसा? चट कर लिए तो क्या खुश हो गए कि दुखी हो गया हाँ? खुश होंगे, जो भक्त है वो खुश होंगे, है ना। जो ज्यादा शुद्ध भक्त रहेंगे वो नाराज हो जाएंगे, क्यों खाया है ना। बस भगवान को भोग लगा दिया, भगवान खुश, भगवान का नाम ले लिया, भगवान खुश, भगवान का गीता पढ़ लिया, भगवान खुश, भगवान का कथा सुन लिया, भगवान खुश। अरे कितने एकदम सिंपल, भगवान कितने अच्छे हैं। मतलब कुछ ज्यादा कुछ विशेष नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि भैंसा का बलि चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ ऐसा कुछ कर रहे क्या? ये नहीं बोल रहे 200 किलोमीटर जल उठाओ लेके आओ मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। सिंपल सा भगवान का नाम ले लिया, भगवान खुश हो। इतने अच्छे भगवान है तो हम थोड़ा अच्छे क्यों नहीं बन जाए? तो जब हमारा भ्रम, जब हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा इल्यूजन, जो भ्रम रहता है ना, वो दूर हो जाता है। और जब धीरे धीरे भ्रम दूर हो जाता है तो वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब वो जानने लगता है भगवान को। हाँ, जो सारी प्रक्रिया, जो सारा सृष्टि चल रहा है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, अप्राप्त है, वो सब भगवान की कृपा से है। जब हमारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता ना, जैसे मान लो कुछ नहीं मिला, उसके लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और भक्ति कोई करने लगता है तो समझ जाता है यार कुछ प्रॉब्लम है हमारे कर्म में, इसलिए नहीं मिल रहा, और चुप हो जाता है। वो भगवान की भक्ति करने लगता है, बोले मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और वही कर्मी लोग, वही जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पूरा अपना जीवन, खून पसीना सब एक करके दिन रात चौगुना बैल के जैसे खटते हैं, और वो प्राप्त होता भी नहीं। और अगर गलती से प्राप्त हो भी जाए तो उससे पहले ही वो मन उनका कुछ और प्राप्त होने में लगा देता है कि ना 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 ना, इसमें क्या, मैं तो और इससे आगे जाऊंगा। और प्राप्त होते होते भी वो खुश नहीं रह पाता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं महात्मा गांधी का। पूरा जीवन चाहते थे भारत की आजादी मिले, है ना। बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, बड़े अच्छे घर के थे, अपना जीवन सुख में बिता सकते थे, बहुत अच्छा है, सब कुछ छोड़ के वो देश सेवा में लग गए। उनका जीवन था, उनके जीवन का जो उद्देश्य था कि भारत की आजादी, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब भारत की आजादी मिल भी गई, और जिस दिन मिली उस दिन रात को रो रहे थे, और फिर आंदोलन करने लगे, फिर सत्याग्रह पे बैठ गए। अरे जो चाह रहे थे वो तो मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? प्रभुपाद जी पत्र लिखे कि अब आप असली महात्मा का धर्म निभाओ, लोग आपको महात्मा कहते हैं, अब आप आइए और भगवत गीता का प्रचार प्रसार करिए। प्रभुपाद जी उन दिनों में ही भगवत गीता के संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को पत्र लिखते थे, कहीं से कुछ सहायता मिल जाए, कुछ भी कोई हेल्प कर दे कि जिससे मैं थोड़ा भगवान, जो उनके गुरु का आदेश था, उसको प्रचार प्रसार कर सकूं।
प्रभुपाद जी फिर एक जगह लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्राप्त हुआ मेरा पत्र, उन्होंने पढ़ा भी, लेकिन वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। क्योंकि उनको लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, आसक्ति हो गई थी। तो ऐसा ही है, कर्मी लोगों का जीवन ऐसा ही है। हमें कर्मी नहीं बनना है भैया, हमें भगवान का शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया है, ऐसा मूवमेंट बना दिया है कि हमें अगर भक्तों का संग में अगर खाली हम रहने का प्रयास करें तो हम धीरे धीरे भक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। शरीर छूटने के बाद, जिस दिन भी छूटेगा, इससे ऊपर तो जाएंगे ही, या तो मनुष्य का शरीर मिले तो भी हमें किसी भक्ति घर का आश्रय मिलेगा। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो भावना होगी कि मैं क्या खाऊं, प्रसाद ही खाऊं। प्रभुपाद जी ने 5 चीजें बोली करने के लिए, 5 चीजें। और क्या है? पहला, 16 माला का नित्य जप करने के लिए बोला। दूसरा चीज क्या बोले? मंदिर आने का 4 जो नियम है उन्हें फॉलो करने के लिए बोला। तीसरा जो बात है वो क्या है बताइए? ओनली हमको केवल कृष्ण का जो प्रसाद है, जो कृष्ण को ऑफर हुआ भोग प्रसाद है, वही पाना है ना? और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है, कौन बताएंगे? हाँ हाँ, क्या है वो? अध्ययन करना है शास्त्रों का। और पांचवा, पांचवा क्या है? नए लोगों को भक्ति में जोड़ना है। तो आप लोग कर रहे हो क्या वो? आप लोग लोगों को भक्ति में जोड़ने का कार्य कर रहे हो? कर रहे हो क्या? कितने कितने लोगों ने भगवत गीता किसी को गिफ्ट दिया है इस महीने में? हाथ उठाइए ईमानदारी से। ओके, 2 लोग इस महीने में, जो कि हम मैराथन के नाम से मनाते हैं, बुक मैराथन। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि हम इस पूरे महीने बुक मैराथन करते हैं, दूसरों को भगवत गीता देते हैं, दूसरों को भक्ति में लाने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और जो सबसे अच्छा तरीका है किसी को भक्ति में लाने के लिए वो क्या है? उसको एक भगवत गीता दे दें। क्या करें? भगवत गीता दे दें। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है और उसको ही प्रभुपाद जी आगे लेके जाते हैं। गीता में भगवान ने बोला है कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, अगर कोई किसी को देता है तो वो मेरा प्रिय बन जाता है। सिंपल। आप देख रहे हो कैसे कनेक्शन डॉट जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। प्रभुपाद जी बोले गीता दे दो, क्यों दे दो? क्योंकि कृष्ण ने बोला है और प्रभुपाद जी वही फॉलो कर रहे हैं जो कृष्ण ने क्या किया है, बोला है। अब जब भगवत गीता का अध्ययन में रस आने लगता है उसको, क्योंकि भक्तों के बीच में पढ़ता है, अब उसको समझने लगता है, अब धीरे धीरे उसमें रस आने लगता है उसको, तो वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। अच्छा, एक उदाहरण बताऊं आपको। 2 महीने पहले मुझे एक डिवोटी मिल गए थे, मतलब डिवोटी नहीं थे, मतलब उनको भक्ति में थोड़ा श्रद्धा थी, है ना? मैंने उनको भगवत गीता दिलाई, थोड़ा बताया भी, लेकिन कुछ चीजें उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला आई हेट इस्कॉन, आई हेट प्रभुपाद। मेरे को ऐसा ऐसा बहुत सारा मैसेज किया। ठीक है, परसों क्या हुआ, 2-3 दिन पहले उनसे किसी ने वो पढ़ रहे थे भगवत गीता, यही भगवत गीता, तो उनसे किसी ने बोला यार मुझे भी पढ़ना है, तो बोले ठीक है मेरा ले लो। क्योंकि मैंने बोला था वो उसको कि भगवत गीता किसी को देना है, उसको याद था, तो उसने बोला ठीक है, किसी ने मांगा, उसकी मौसी की लड़की ने मांगा तो उसने दे दिया। अब वो 2 दिन से मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि जल्दी से भगवत गीता मेरे को दिलाओ। मैंने बोला क्यों भाई? कह रहे हैं पढ़ नहीं रहा हूं तो एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है। 1 महीना पहले जो व्यक्ति बोल रहा था आई हेट इस्कॉन, अब वो बोल रहे हैं कि क्या, अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है ना? कह रहा 2 दिन से पढ़ा नहीं हूं और मुझे लग रहा है कुछ मेरे जीवन में खत्म हो गया है, कम हो गया। यही तो रस है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा, कुछ खराब लगा, उसने बोला।
एट द सेम टाइम उसने मैंने जो बोला वो भी सुना, और क्या बोला था मैंने उसको, एटलीस्ट एक श्लोक पढ़ो रोज। पढ़ के बेचारा, और सच में ऐसा है जिस दिन हम भी नहीं पढ़ते उस दिन लगता है यार खाली हो गया, क्या एकदम से अजीब सा हो जाता है जीवन। अब बोलोगे अरे ये क्या है, प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को बता रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अरे ये क्या एलएसडी के चक्कर में पड़े हो, ऐसा एलएसडी दूंगा ये 2 दिन चलता है ना, आप समझ रहे हो क्या। एलएसडी रहता है, सुई वगैरह लगाते हैं तो 2 दिन तक नशा रहता है, 3 दिन तक नशा रहता है। प्रभुपाद जी बोले ऐसा एलएसडी दूंगा कि जीवन भर नशा ही नहीं उतरेगा। उन लोग को लगा यार चलो ट्राई करते हैं ठीक है, और भक्त बन गए, भगवान के भक्त बन गए। ये वही एलएसडी है। तो हमें नशा भी करना है तो हायर नशा करना है। भगवान प्रभुपाद जी ने बोला सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सो आखिरी लाइन है, यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है एलएसडी वाला, जहां आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो, गीता पढ़ना नहीं छोड़ रहे हो, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हो, है ना, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वो नित्य सुखी रहता है। सो हमारा इटर्नल जो जो जगह है रहने के लिए वो नित्य गोलोक है, गोलोक धाम है, नित्य धाम वृंदावन है, और वहीं पे हमको जाना है और उसी के लिए प्रयास करना है। कथा सुनने के बाद कई लोग वृंदावन का टिकट करेंगे, वहां जाएंगे, भैया ये वृंदावन तो है, लेकिन आप भक्तों के संग में पहले प्रोसेस को फॉलो करिए तो आप जा सकते हो। नहीं तो वृंदावन में जाके आप क्या, बहुत सारे मैं ऐसे अब भक्तों को पिछले 1-2 साल में देख रहा हूँ, कथा सुनते हैं वृंदावन वृंदावन, फटाक से टिकट करते हैं, जाते हैं वृंदावन, 2-4 दिन रहते हैं, पागल हो जाते हैं, अरे कहाँ आगे में भागते हैं वहां से। अरे भाई पहले किसी के साथ रह के भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा समझिए क्या है वृंदावन, क्यों इतना विशेष है। अगर ऐसा ही कुछ मिलने वाला चीज रहता तो वृंदावन भर गया रहता, सब पूरा अमेरिका यूरोप सब वहीं पे आके रह जाता, है कि नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं, 2-3 मिनट है अपने पास। हाँ यस बोलिए। एक मैंने देखा है नरेंद्र महाराज, सॉरी नरेंद्र महाराज करके है, बोलते बोलते मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। एक बार उनके क्या था मालूम है, उनके भक्त लोग जा रहे थे उनके धाम में, उनका आश्रम में, बोलते मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। भगवान को किसी को मत मानो। एक बार क्या हुआ मालूम है, ये भक्त लोग बस में बैठ के जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सबके सब खत्म हो गए स्पेशल धाम निकल लिए खत्म हो गए। तो खत्म होने के बाद में क्या हुआ मालूम, जो जिनके परिवार के लोग मर गए थे ना, नरेंद्र महाराज को प्रश्न किए, आप बोलते थे ना भगवान है, मेरी पूजा करो, किसी भगवान किसी को मत मानो, अब हमारे परिवार को जिंदा कर दो। जितने लोग बस में गए, जिनके परिवार मर गए थे ना प्रभु जी, अच्छा वो बच गए थे क्या महाराज? मर गए थे, महाराज जी भी गए ना? हाँ महाराज जी ने अपने को बैठे थे धाम पे, अपने आश्रम में थे, वो बच गए थे। तो उनके जिनके परिवार लोग मर गए थे ना, तो फिर वो क्या बोले, और जिनके परिवार लोग मर गए थे ना, उन लोगों ने नरेंद्र महाराज का साथ ही छोड़ दिया। तो आप लोग भी ऐसे किसी से चीटिंग हो जाओ आपका 1-2 साल बाद 4 साल बाद, इससे पहले ही आप लोग सावधान हो जाओ। प्रभुपाद की गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी ने शुद्ध ज्ञान दिया है जो भगवान ने दिया है ना। बाहर बहुत सारा जंतर मंतर तंत्र तंत्र मंतर चल रहा है ना, उसमें नहीं फंसना है हमको। भगवान ने जो जो हमको उपदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने यथा रूप में हमको दे दिया है, हमको वही पढ़ना है। अच्छा बताया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी का कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है? तो प्रश्न किए थे प्रभु जी, हमारे परिवार बोले मैं मेरे पर चिंता करने का समर्थ नहीं, तो फिर क्या तुम भगवान बोलते हो? हाँ ऐसा होता है। तो मुंबई में भी बहुत पहले एक प्रभुपाद के टाइम में भी वो हुआ करते थे, साईं महाराज कुछ तो थे। सो एक बार प्रभुपाद के शिष्य उनके पास गए, तो प्रभुपाद के शिष्य उनसे पूछे कि अरे आप क्लेम करते हो कि आप भगवान हो? तो वो बोले कि नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे शिष्य बोलते हैं मैं भगवान हूँ, तो मैं अपने शिष्यों का मन रखने के लिए बोल देता हूँ हाँ मैं भगवान हूँ। ठीक है ना, आप लोग नाम सुने हो ना? हाँ सत्य साईं। किधर है वो भगवान, दिख नहीं रहे आजकल निकल लिए वो भी। प्रभु जी सत्य साईं जब मरा था ना, मारने बाद उसका क्या, उसके भक्त लोग होते हैं ना मंदिर के, पैसा चोरी के लिए वो
तुरंत बंदर से लेके जा रहे हैं। अरे यार ये तो पोल खोल देंगे पूरा। सत्य साईं के जन्म लिया था, उसके ठीक है। पैसा पर जमीन में ठीक है। बाकी को उसके बकौल दे के मालूम है, तब पैसा भर भर के बंडल थैली बना, मतलब गोनी भर भर के पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, किसी का कुछ और है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, आप लोग थोड़ा सुनो। मैं भूल गया। मैंने जोगेश्वरी में है, डाला है ग्रुप पे। हाँ सुबह से। हरे कृष्ण। तो जैसे प्रभु जी ने भी गीता का महत्व बताया हमको, तो हम लोग गीता मैराथन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली थी अर्जुन को। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर जगह जा जाके या फिर जगह जगह पे स्टॉल लगा के गीता वितरित करते हैं। तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, गीता वितरित कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने जोगेश्वरी पे स्टॉल लगाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे गीता ऑलरेडी है। आपको गीता लेके लोगों को अप्रोच करना है, उनको गीता देनी है, ताकि आपको एक्सपीरियंस आएगा कि लोगों का क्या स्तर है और लोगों को गीता की कितनी जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्ण। कितने लोग जाने वाले हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन में? कोई है जो जाना चाहता है और जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है तो हमसे मिल सकते हैं प्रसाद के टाइम पे। मैं बता दूंगा कैसे जाना है, किधर जाना है ना। और आप लोग को खुद 2-2 गीता लेना चाहिए हमसे, और कम से कम अपने ऑफिस में है ना, अपने घर में लोगों को जाके देना चाहिए। कम से कम वहां तो दे ही सकते हो आप लोग, है कि नहीं? और आज पहली बार कितने लोग आए हैं? कितने लोग आज पहली बार आए हैं? सब पुराने हैं? ठीक है, प्रसादम नीचे है, चलते हैं।